फोकस है या नहीं है देख लेना, फोकस है। ओके फाइन पीपल, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसको लेकर स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी? बिफोर मूव ऑन टू दैट पीपल, एक बार हमें ये पता है कि इस दुनिया में देयर आर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, राइट, ह्यूज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको दो भागों में बांटा गया। एक हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज सिर्फ 7 ही है, अलॉन्ग विद द 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और बाकी दुनिया में जितने सारे और फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, all other physical quantities can be derived from this fundamental quantities. Is that clear? That means अगर मैं कोई भी derived physical quantity को देखूँ, उसको मैं simplify कर सकता हूँ। simplify करके eventually ये show कर सकता हूँ कि हमारा जो derived physical quantity है, वो कौन से fundamental quantities पे depend करता है, वो हम show कर सकते हैं। Do you listen to me people? हमारा जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, वो हम दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम्हें किसी ने पूछ दिया कि फोर्स पता है, फोर्स इज़ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बट फोर्स कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, अगर ये निकालना है तो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहली बात, तुम्हें एक फॉर्मूला चाहिए होगा, एंड फोर्स का तो फॉर्मूला बहुत ही फेमस है। फोर्स को हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो फोर्स को इन दिस केस हमने क्या लिख दिया, फोर्स को इन दिस केस हमने लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो तुम्हें मास दिख रहा है, ये मास ऑलरेडी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है ना? तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, अगर मास है, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ प्रोसेस। नो डाउट मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी अब भी एक, कम ऑन पीपल, वेलोसिटी अब भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी को हम और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। कब तक करते जाएंगे? जब तक हमारे एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज ही बचा रहे। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन बी रिटन एज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम और एक टाइम पहले से था।